चल चालू करो बे। आज के वीडियो में जो हुआ वो हर किसी को चौंका देगा। हमेशा सरकार पर सवाल उठाने वाली, खुद को जनता की आवाज़ बताने वाली नेहा सिंह राठौड़ आज एक ही सवाल पर चुप क्यों हो गई। जब एंकर ने यूपी में माफियाओं पर हो रही कार्रवाई का जिक्र किया तो नेहा सिंह राठौड़ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर ऐसा क्या पूछा गया कि इतना बोलने वाली नेहा सिंह राठौड़ चुप हो गई। क्या माफिया का नाम सुनते ही डर गई नेहा, या फिर सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो गया। देखिए पूरी बहस और जानिए सच क्या था। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं क्या वाकई में नेहा सिंह राठौड़ जनता की आवाज़ है या किसी एजेंडे की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये एक आरोप लग रहा है और बहुत सीरियस आरोप कि कविताओं में अब एजेंडा आ गया है। कविता एजेंडा के तौर पे यूज हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने अभी अनामिका जी से क्लियरली पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या। उनके ऊपर क्लियर आरोप रहता है कि भाई आप ये प्रो बाबा लिख रही हैं, बाबा लिख रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या, आपको भी मतलब एमएलसी बनना है क्या, आपको टिकट चाहिए। कि उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए क्या आपको चाहिए क्या विपक्ष से कुछ, क्या नेहा सिंह राठौर को बाबा का विरोध करने के लिए कुछ चाहिए क्या या कुछ मिल रहा है क्या। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस। क्योंकि यही आरोप आपके ऊपर भी लगता है नेहा जी। हाउ डू यू आंसर टू दिस मैम। नहीं, एक तो पहले मेरे ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं। लगता है। और दूसरी चीज आपने पूछा कविताओं में एजेंडा, तो मुझे लगता है कि मेरे कविताओं में सबसे जो अहम बिंदु होता है वो बेरोजगारी होता है, महंगाई होता है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसी चीजें तो एजेंडा में होनी चाहिए। अच्छा, वो तो चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो विपक्ष करे या कोई भी करे, वो तो पूरे देश में है और हर राज्य में पूछा जाना चाहिए। मैम मैं अभी पार्टी विशेष के एक राज्य में ऐश्वर्या जी फिर एक एक करके मुझे पसंद नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने सबको कह रहा हूं एक एक करके। आप तीनों वरिष्ठ हैं, आप तीनों वरिष्ठ हैं, एक एक करके बोलेंगे सारे। थैंक यू वेरी मच। अपने अपनी बात पे आप तीनों देखिए, आप लाखों लोगों को सुनाते हैं लाइव। You all three are senior enough. Please बोलिए। कोई नेहा जी रिलैक्स, कोई नहीं कर रहा है, ना आप कर रही है ना वो कर रहा है। थैंक यू मैम, अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू जी। ये लोग मैम प्लीज नो पर्सनल कमेंट्स। थैंक यू नेहा जी, बताइए। ओके देखिए, मैं एक बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ जो मैं करती हूँ। नहीं है ना, जो मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, मैं वो सुनाती हूँ। ये सब तो इन लोगों का लगा रहेगा, इधर उधर करते रहते हैं ये लोग। बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे और मेन मुद्दा बेरोजगारी ही है। माफिया मुद्दा है आपके लिए नेहा जी। नहीं, उससे पहले नेहा जी, बेरोजगारी इशू था, इशू है, इशू रहेगा। उसमें ना आप पहली गायिका हैं एंड आई एम श्योर ना आप आखिरी गायिका हैं या लोक गायक हैं जिसने ये विषय उठाया है और उठाना चाहिए। लेकिन आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या माफिया आपके लिए इशू नहीं है? नाइस। क्या अगर माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका हैं, आप इसको ठीक मानती हैं कि गलत मानती हैं? पॉइंट ब्लैंक जवाब दीजिए। माफिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कन्हैया जी आ रहा हूं, उसके बाद आप कुछ बोलना प्रश्न में नो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ सर कि मेरे गाने में आप लोग कैसे चीजों को अलग से कर देते हैं। मेरे गाने में एक लाइन बता दीजिए जिसमें मैंने माफियागिरी को प्रमोट करने वाली मैंने कब कहा? अब मैं सरकार से सवाल पूछ दूं या सरकार आपके पास पूरा अधिकार है। नहीं तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं, आई एम आस्किंग योर व्यू। नो आप पब्लिक फिगर हैं, खड़ी हैं, मतलब मैं सरकार से सवाल कर दूं तो मैं माफिया के साथ खड़ी हूं। किसने कहा? ये क्या मतलब क्या है ये? नहीं, कौन कह रहा है कि आप सरकार से सवाल पूछ दूं? मैंने ये सवाल आपसे पूछा। आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने तो पूछा क्या नेहा सिंह राठौर माफिया के साथ खड़ी, ये सवाल नहीं क्या? ये सवाल बस हवा निकल गई। मैंने अनामिका जी नंबर से नहीं पूछा। ऐश्वर्या जी, ये सवाल नहीं होना चाहिए मुझसे तो क्यों नहीं होना चाहिए? उनसे पूछिए। क्यों आपसे क्यों नहीं पूछ सकता? क्या आप माफिया के साथ खड़ी हैं? क्यों? मैं पूछ रहा हूं आपसे, दोबारा पूछ रहा हूं मैं। नहीं, मैं अगर सरकार से सवाल करूं तो आप लोग ऐसे नहीं, एक सेकंड अनामिका जी प्लीज रिलैक्स। नहीं, आप लोग कहते हैं मुझसे पूछिए, लेट हर आंसर। मुझे सुनिए, आप लोग कहते हैं मैंने गा दिया कि अपन स्टीयरिंग संभारा ये जोगिया बाबा, बेकाबू बा बुलडोजर तोहारे बाबा। तो आपको लगता है ओ ये माफियाओं के साथ है, यानी कि जिनके घर पे बुलडोजर। मेरे को कुछ नहीं लगता, दुख लग रहा है। मैं सीधा सवाल करता हूं, एक लाइन उठा करके दिखा। आपके लिए इतना आसान था नेहा जी? नहीं, तो ये आप कह सकते हैं कि ऐश्वर्या मैं नहीं खड़ी हूं, आप बोल सकते हैं क्लियरली नहीं मैं माफिया के साथ नहीं हूं। पर मैंने वो सुना नहीं आपसे। नहीं, मैं फालतू सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहती। मैं चाहती सवाल नहीं होना चाहिए मुझसे। Why? मैं नहीं खड़ी हूं क्या? मैं इनके साथ नहीं खड़ी हूं, ये सवाल नहीं होना चाहिए मुझसे। क्यों? मैं माफिया के साथ नहीं खड़ी, क्यों? ये सवाल ही नहीं होना चाहिए मुझसे।
चली ना। ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। Are you too high-handed? इसके लिए मैं नहीं बनी हूँ कि आप मुझे सवाल करें। मैं एक लोक गायिका, नो मैं एक लोक गायिका हूँ। मैं एक लोक गायिका हूँ। आपको मैं माफिया लगती हूँ? मैंने कब? आपको मेरा हिस्ट्री पता, बैकग्राउंड पता, आप सवाल नहीं कर सकते हैं ये ऐश्वर्या जी। मैंने क्या कहा? क्या आप माफिया के साथ खड़ी हैं? क्या है ये? मैंने आपसे क्या कहा? क्या आप एक्शन के साथ हैं कि खिलाफ हैं? मेरे को इसका जवाब नहीं मिल रहा। मेरी बात इसके साथ मैं सुनना चाह रहा हूं आपसे। हाँ तो कि ऐश्वर्या मैं माफिया के एक्शन के साथ खड़ी हूं, माफिया के ऊपर जो एक्शन हो रहा है, पर वो मैं नेहा सिंह राठौर से सुन नहीं पा रहा हूं। नहीं तो आप बताइए। नो 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 भाई साहब, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए मुझसे। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ। सवाल भी आप डिसाइड करेंगे तो कैसे चलेगा नेहा जी? सकते हैं। दूसरी चीज, आप वो गाना सुनिए। नहीं सुनूंगा आपसे दोबारा, बट मैंने आपका एक गाना सुना नेहा सिंह राठौर जी, प्लीज माफिया के साथ खड़ी है। नेहा जी सवाल है, पूछूंगा, दोबारा पूछूंगा, आप नाराज मत होइए, प्लीज रिलैक्स। कन्हैया मित्तल जी कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग तो लाखों करोड़ों लोगों को, हजारों लोगों को लाइव सुनते हैं, लोग आपसे सवाल, आप मेरे एक सवाल से इतना नाराज हो रही? प्लीज डोंट गेट एंग्री। कन्हैया जी, हाउ डू यू कमेंट ऑन दैट? कन्हैया मित्तल। नाराज नहीं हो रही हूँ, नाराज नहीं हो रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ये सवाल, ये चुप है, ये सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ कन्हैया जी बोलिए। खड़ी है? नहीं बिल्कुल इनसे माफिया का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो बेरोजगारी और इस तरीके के टॉपिक्स ही चुने हुए हैं। ये माफिया के ऊपर नहीं गाएंगी क्योंकि वो यहाँ पर यूपी में खत्म हुआ है और इनसे वो सवाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग गायक हैं। इनके ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने जब खुद बाबा जी ने विधानसभा में कह दिया कि यूपी में बाबा हैं, जब इन्होंने उसको भी निगलेक्ट कर दिया कि ये कोई जवाब, आप बीच में नहीं नेहा जी, लिखा नेहा जी नाउ यू, नेहा जी अब बीच में नहीं प्लीज, अब आप मत बोलिए नेहा जी, अब आप मत बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। कन्हैया जी बोल रहे हैं, हाँ कन्हैया जी बोलिए। देखिए बहुत अच्छे आर्टिस्ट है नेहा जी, बहुत सूझवान है और बहुत समझदार भी हैं। मैं उनके छोटे भाई के नाते ये बात कहना चाहूंगा, या मैं शायद बड़ा भी हो सकता हूं, कि हमें पॉजिटिविटी की भी बात करनी चाहिए। जिस यूपी को लोग सिर्फ और सिर्फ एक उजड़ा हुआ प्रदेश समझते थे, आज वो उत्तम प्रदेश की ओर जा रहा है। समझ रहे हो? और यह हर कोई देख रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट वहां आ रही है, किस तरीके से माफिया खत्म हुआ, किस तरीके से अयोध्या सज रही है। ये हुई ना बात। हमें तो बल्कि अगर हम लोक गायक हैं तो हमें तैयारी करनी चाहिए बसंत पंचमी 2024 की, जब रामलला मंदिर में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, काशी सजा उसकी कोई बात नहीं करेगा। बात तो सही है। किस तरीके से अयोध्या सजी उसकी कोई बात नहीं करेगा। किस तरीके से हर जगह विकास हो रहा है, जल विभाग ले लो, कोई भी विभाग ले लो, हम लोग यूपी में जगह जगह कार्यक्रम करने जाते हैं। एक समय वो था कि रात को जब 10 बजे भी कार्यक्रम खत्म हो जाता था तो हमें सलाह दी जाती थी ऑर्गेनाइजरों की तरफ से कि आप रात को इस सड़क से ना निकलिएगा। आज हम 2 बजे भी अपना शो खत्म करते हैं, कार्यक्रम खत्म करते हैं, तो हमें आयोजक ये कहता है कि आप यूपी की किसी भी सड़क से आप कभी मर्जी निकलिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी में बाबा हैं। तो ये थी नेहा सिंह राठौर की सच्चाई। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।